हेलो दोस्तों, एंजल मोरैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आई होप जहाँ भी हो जैसे भी है मस्त रहें आप लोग। और हम एक अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग बना रही हूँ जो आप लोग देखिएगा और लाइक कमेंट करिएगा। और बहुत अच्छा डांस वीडियो बनाई हूँ जो शॉर्ट वीडियो बना के पोस्ट की हूँ। आप लोग देखिएगा और लाइक कमेंट करिएगा। मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। बनारस की एक सच्ची घटना है जो लव स्टोरी है। प्लीज़ दोस्तों, मम्मी पापा को छोड़ के, मम्मी पापा के बिना राय के किसी से लव मैरिज शादी मत करिए आप लोग। ये बनारस की रहने वाली अंजू पांडे थी। उसके हस्बैंड का नाम संजय पांडे था। और 6 महीने के अंदर संजय पांडे से उनका लव हुआ। और 6 महीने के अंदर ही वो संजय पांडे से शादी कर ली। और जब ससुराल गई तो उनको 1 महीने तक अच्छे से रखा गया। फिर उसके बाद उनकी 2 ननद थी। दोनों ननद की शादी हो गई थी। फिर भी वो लोग मायके में ही रहती थी। सुंदरी पांडे और खुशबू पांडे, वो लोग दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करती थी और दहेज मांगने लगी कि तेरे मम्मी पापा दहेज नहीं दिए हैं, अच्छे से शादी नहीं किए हैं। जबकि वो कोर्ट मैरिज से शादी की थी। फिर भी उसका हस्बैंड कुछ नहीं बोलता था। उसकी जो सुंदरी ननद थी वो उनको कपड़े निकाल के बहुत मारती थी। फिर उसके बाद उसको खाने में कुछ नहीं मिलता था तो वो पनारे पे जाती थी। जितना जूठा खाना पड़ा रहता था वो खाती थी बेचारी। फिर उसके बाद उसको जूठा खाना भी नसीब नहीं होता था। उसको उसकी सुंदरी ननद जो थी उसको जान मतलब समझदार थी, जानती थी। फिर भी वो धमकी देते थे कि तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम लैट्रिन खाओ। तो वो उसकी सुंदरी ननद उसको लैट्रिन ज़बरदस्ती से खिलाती थी और पानी की जगह पे उसको पेशाब पिलाती थी। क्योंकि अंजू पांडे को सारी बात की जानकारी थी। फिर भी वो लाचार बस खाती रह गई कि मेरा भाई है, मेरे भाई को जान से मार देंगे इसलिए। फिर उसके बाद उसकी जो सासू थी वो भी उसको मारती थी, पूरे कपड़े निकाल के मारती थी। और वो उसकी जो खुशबू ननद थी ससुराल से ही जो कहती थी, हक जमाती थी, आर्डर देती थी तो होता था। फिर उसके बाद उसकी जो सुंदरी ननद थी उसका कपड़ा निकाल के उसके बॉडी पे तेजाब फेंकी थी। उसके बाद बहुत सारे मारी थी। रात को एक दिन सब लोग पूरा फैमिली मिल के राय कर रहा था कि आज हम लोग अंजू पांडे को जान से मार देंगे। और अंजू पांडे को सुनाई दिया और रात को किसी तरह वो दवा के बहाने बाहर निकली और भाग के जाके बनारस स्टेशन पे जाके बैठी। और यकीन मानिए दोस्तों, उसका भाई भी उसको नहीं पहचान रहा था। पहले उसका फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद उसकी फैमिली भी सपोर्ट करने लगी थी। उसके मम्मी पापा भी, पापा गए थे सिफारिश लेके कि प्लीज़ अब आप लोग मान जाइए, मेरी बेटी को रख लीजिए। फिर भी नहीं माने वो लोग और उसको प्रताड़ित करते गए दहेज के लिए। और उनके पापा का वो ब्लड प्रेशर हाई हुआ और पापा भी मर चुके थे, साथ छोड़ चुके थे। और किसी न किसी तरह अंजू पांडे घर से भाग गई तो उनका जान बचा। अंजू एकदम एक सुंदर सी हीरोइन लड़की जो आज पागलों की रूप दशा लेके बैठी हुई, जो कि आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि उसका रियल चेहरा क्या था, अब उसका चेहरा क्या है। उसके भाई, उसके मम्मी, कोई नहीं पहचान रहा था। जबकि यानी कि भाई भी नहीं पहचाना तो उसका। फिर वो बताई कि ऐसे ऐसे है, तब उसका भाई पहचाना उसको, अंजू पांडे को अपने मम्मी के घर ले गया। तो प्लीज़ दोस्तों, किसी से आप लोग लव मैरिज कीजिए तो उसको निभाइए, वरना आप लव मैरिज करिए ही नहीं। प्लीज़ आप लोग सिस्टर लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लव करिए, फिर भी मम्मी पापा के बिना कहे शादी उस लड़के से ना करिए। क्योंकि आगे जाके पछताना होता है और ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं दहेज के लिए, गहने के लिए। तो हम जैसे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। और हम लोग पढ़े लिखे और सिस्टर लोग पढ़े लिखे होके भी कुछ नहीं कर पाते, मम्मी पापा रह के भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने मर्ज़ी से कोर्ट मैरिज की थी। इसके वजह से इसके वजह से अंजू पांडे लाचार थी कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब आज के टाइम वो लाचार है कि वो लोग उनको कितना मारे, उनके बाल काटे, उनको तेज़ाब छिड़के, उनका मुंह का पूरा चेहरा ही अलग कर दिए हैं, फिर भी वो आज लड़ रही हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग बगैर मम्मी पापा के राय के बगैर लव मैरिज शादी नहीं करिए। ऐसे ऐसे दरिंदे पड़े हैं कि लैट्रिन और पेशाब
खिला पिला के उसको रख रहे थे ससुराल में। तो आज के डेट में किस पे हम लोग भरोसा करें, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। तो प्लीज़ सिस्टर आप लोग से विनती है कि आप लोग बगैर मम्मी पापा की इजाज़त के बिना लव करिए, तो मम्मी पापा का राय लेके ही शादी करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक एंजल मौर्या के चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, फुल वॉच करिए। बाय दोस्तों।